क्योंकि आदत की बात है। जन्म से लेकर सीट पर तो पुराने लोग मेरे इधर बैठे उनको पता है। आदत तो दफ्तर से शुरू हो गया, 20 साल का उम्र से लेकर अब आदत पक गया। मेरे को अभी कहीं भी या तो मेरा कोई टांगों में दर्द या कोई चीज़ है ये नहीं समझना, कोई दर्द वर्द नहीं है मुझे। कभी कभी मैं सोचती थी मैं नरेंद्र को बोलो बुखार भी कभी होना चाहिए, पता है क्यों? हमारा खासकर अंदर का जो कफ वगैरह जो भी चीज़ें बाहर निकलेगा, पूरे शरीर का जो बाहर निकलेगा। लेकिन मैं हमेशा कर देखती हूँ तो नहीं से देखने का टाइम नहीं है। मैं वैसे इनको भी बोलते हैं देखो कहीं क्या होता है, कैसे देखो मेरा तो नहीं है। मुझे क्या ये कोई मुझे कुछ चीज़ का पता नहीं, मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ का पता है, मैं आनंद में रह रहे। मैं इतनी सी जगह से सिर्फ नहाने के लिए उठती, मेरा आदत बन गया है। या तो मेरे को नींद आते है या मेरे को किसी साधक दुखी मत हो। मेरे को एक साधक में एक दिन देखा नहीं है ध्यान से, अगर कभी किसी बात को लेकर अगर मैं बोल भी दिए सहन कर लेना कोई भी बात होगा। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता है। आपका जो भी हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा अच्छा हो रहे, जो होगा वो भी अच्छा होगा। अच्छा नहीं है तब मेरे को समझ लेना मेरी बातों का। आपको ये इधर संसार से क्या लेना सर है ये इधर सभी लोग बोले एमए पास करना है, ये पास करना है, ये करना कर कहाँ जाएंगे? तुमको तो छोड़ना है, तुम कोर्स है। अगर तुम उस कोर्स के लिए बोलते कब खत्म होगा कब खत्म होगा कब खत्म होगा, ये कोर्स के बारे में कोई सोचता नहीं है। ये भी एक कोर्स, ये तो तुम्हारा आखिरी यात्रा है। योगा दर्शन है, संसार का दर्शन हो गया ना। हर एक पल में प्रेम से जियो। कुछ पता नहीं है हमको अपना घर जाना। प्रेमी चाहो, प्रेम से चाहो, प्रेम में रहो। प्रेम तो जीवन का खुराक है। आपने जितने छोटे छोटे लोग आपके पास काम काज कर रहे हैं ना, आप उनका काम को छोटा नहीं समझना। सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। उनके साथ आप ज़्यादा अच्छी तरह प्यार से बोलना। कई लोगों को मैंने कहा दफ्तर में सुनाई देगा तो ये छोटे कितने बेवकूफ़ है, कितना अहंकारी वचन है। कहते ये छोटे लोगों का मुंह क्यों लेना? सुना आपने भी सुना होगा। तो कौन सा छोटा है? तेरे को अहंकार हो गया। अहंकार का अंकुर, अहंकार एक बार लेके आना हड्डी में, समझ रहे ना, बुखार चढ़ गया। अहंकार तो कभी खत्म नहीं होता, मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। अगले जन्म के लिए तैयारी है। अगले जन्म के लिए तुम्हारा अहंकार खत्म नहीं होगा, हड्डी पे चिपक जाता है, वो खत्म नहीं होता अहंकार का। लेकिन छोटे बड़े क्या है, काम का सब अपने अपनी जगह महत्वपूर्ण है। तुम्हारे को पद मिलना, तुमको अपने आप को ज्यादा समझदार हो रहे। जब जब आपको उन्नति होगा, उन्नति में अवनति है। उन्नति तो होगा, सबका होगा। सब चाहता है हमारा भला हो, ये ना कोई ये चाहता है हमारा बुरा हो। सब ये चाहता है हमारा अच्छा हो जाए। आप अग्नि मत बनाना। अग्नि कभी चुप नहीं बैठेगा। अग्नि बोलेगा और ईंधन है और लकड़ी है, डालो। अग्नि तो पूरा संसार को नाश करने के लिए तभी बोलेगा कम है। अग्नि जी से मत बनो, आप शांत रहे। जो ब्रह्म में एक ही भाव का योगी रहो। ऐसे भक्तों को इतना शोक सताता है, न इच्छा है, बस समय समता बुद्धि से युक्त होता है। मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति से मेरा परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन हो जाता है। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों को करता हुआ भी मुझ पर, आप भगवान पर आश्रित है ना, मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों को करता हुआ ज्ञान प्रदीप मेरा प्रसन्नता के कारण एक अविनाशी सिद्धि को प्राप्त बन जाता है। भक्ति से मेरे परिमाण और स्वरूप को समझ में आ रहा है।
भक्ति से मेरे परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन हो जाता है। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों को करता हुआ भी ज्ञान प्रतिरूप मेरे प्रसन्नता के कारण एक अविनाशी स्थिति को प्राप्त होता है। मुझ चित्त देने से सब संकटों से अनायासी तर जाएगा। यदि अहंकार के कारण इधर ध्यान नहीं दिया देगा, निश्चयी मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। प्रकृति और उसका कार्यों का नियमावल स्वामी परमेश्वर सूत्रादि यंत्र द्वारा जैसे कठपुतली वाला कठपुतली को नचाता है, वैसे ही शरीर आदर्श सब प्राणियों को मैं अपने सत्य रजत मोमयी प्रकृति से नचाता रहता है। आपको नहीं नचाएंगे, मेरा भक्तों को। भगवान तो मेरा मुकुटमणि है। शिवरब गृहस्थाश्रम में ध्यान से रहना, फिसलना जाना, अपने वश में करने के लिए कभी डांट, उनका गलतियां को भी बोलना कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक ही बोले, लेकिन तुम उसको मारकर गुस्सा कर तुम्हारे अंदर नाखून से लेकर जहर, तुम्हारा सत्य जो है ना, छल कपट सत्य और झूठ इकट्ठा नहीं रहता, अम्र वर विष इकट्ठा नहीं रहता। आपका हर एक क्रोध आपको शुद्ध प्राणवायु संचार होने की जगह जहरीली वायु चलता है, याद करना। लेकिन आप डांट पीट कर किसी को भी अपने वश में करने के लिए कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना। जब तुम्हारा आदत हो गया डांटने का, तुम्हारे से वो प्राणी जितना भी निकट रहने वाला आपसे उसी टाइम से दूर होगा। अभी चिड़िया जंगल में किसी ने खून भी किया, चिड़िया बोल नहीं सकता, लेकिन वही चिड़िया जो प्यार में आपका कंधे में कौवा बांटेंगे। याद कभी कर देखो, कौवा और कोयल एक जैसा है, काला है, लेकिन कोयल अच्छा लगता है, क्यों? दोनों काला है, क्यों? बता सकते हो? मेरा वाणी भी मैं आपको बोलता दिया, मैं कौवा समझ ले, कौवा का वाणी समझ लेना। हाँ, वाणी का निग्रह अंदर का समझ चित्त की बहुत ये मानसिक किताब है। अभी आप मेरे पास मानसिक किताब कर आ रहे हैं। आपने कभी नोट किया सुबह से लेकर रात तक कितने कितने लोग अपने गुस्से में कर अपने बस में करने के लिए सोचा। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, जिसने अपना मन और इंद्रियों सब शरीर को जीत लिया, वो स्वयं मित्र है। मैंने आपका मित्रता का वाले मेरे को जन्म से लेकर आज तक जीवन में कोई शत्रु नहीं है, मानेगा आपका? आपको तो मैंने पहले भी बोला, आपका कोई शत्रु है अहंकार के कारण, तो उधर ध्यान नहीं देगा, निश्चय ये मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। भ्रष्टाचार है, आप सोते थे याद करने में आपको अहंकार भी नहीं होगा। अमेरिका में, अफ्रीका में, कहीं भी हो, आप उनको याद करना, मैंने गलती किया है, तुम माफ कर देना। वायु भगवान आपका श्वास प्रश्वास, अभी दिल्ली में बारिश भी नहीं है, जब बाकी सब जगह बारिश होता है, अभी इस बार हुआ नहीं है ना। घर घर में तांडव हो रहे, आपका घर में तांडव नहीं हो रहे। आपके घर में तांडव इसलिए नहीं हो रहे, आपका इंजेक्शन इधर से लगता ही नहीं, आपका नसों में चल रहा है ना। अभी भी आपको रोग आता है, किसी को ऊपर रोग बांध सकता है, रुक जा, तो रोग नहीं करना, रोग से तेरा शत्रु बन जाता है। तेरे सामने वो बात अच्छी तरह से करेंगे क्योंकि उनको डर है, लेकिन जितना प्रेमी आपका जो साधना है, भगवान का प्रेम है, भगवान का स्वरूप है। प्रेमी चाहो, प्रेम से चाहो, है ना। प्रेम तो भगवान का स्वरूप है, सच्चा सौंदर्य उसी में आता है। सभी चीजों से अलग होगा प्रेम तो स्वरूप है। इधर कई साधकों को है, बहुत सारे साधक ऐसे है, मैं नाम तो ले नहीं रहे, आपको खुद पता है, शायद मेरे लिए बोल रही है। ज्यादातर लोगों को आसपास रहते शुद्ध प्राणवायु निकल रहा है। दोष तो होता है, लेकिन दोष को देखकर बुराई नहीं करना, फट से देख लेना ये बुराई हमारे में तो नहीं है ना, है तो दूर कर दो उसको। आपको पता चले
ऐसे बुरा लग रहा है, इसका मतलब हमारे में या हमारे को देखकर भी लोग बुरा मानेंगे ना। फिर सीधी सी बात है ना। आप बोला वो जो कर रहे हैं चुप रहता है, चुप साधन सबसे बड़ा साधक है, साधना है। इसलिए सरिता सु देखो पा करे सके आपको रोज आराम से नित्य जीवन में आपको गृहस्थाश्रम इसलिए बोले सबसे बड़ा आश्रम है। परमात्मा को प्राप्त हो गए।